हेलो एवरीवन। आज हम लेज़र की प्रॉपर्टीज़ और उसके अनुप्रयोगों या एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, लेज़र किसको कहते हैं? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या प्रकाश का उदित उत्सर्जन के द्वारा आवर्धन जो होता है उसको हम लेज़र कहते हैं। लेज़र के बारे में हम काफ़ी प्रॉपर्टीज़ और इसके विशिष्ट गुण पढ़ चुके हैं। सबसे इसके अंदर विशिष्ट गुण होता है कि ये बहुत इंटेंस होती है, डायरेक्शनल होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है और स्फेरिकल और टेम्पोरल तरह से कोहेरेंट होती हैं। और लेज़र दो तरह के होते हैं। हमने अभी तक जो पढ़े हैं उसमें एक पढ़ा था हमने कि हीलियम नियम गैस लेज़र और यूवी लेज़र। आज हम इसके गुणों और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सामान्य प्रकाश किरण पुंज की तुलना में लेज़र किरण पुंज में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिससे विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग किया जा सकता है। ये गुण होते हैं, सबसे पहला अत्यधिक तीव्रता। और अत्यधिक तीव्रता क्यों होती है? कोहेरेंसी के कारण, क्योंकि इसके अंदर कोहेरेंसी या कला संबद्धता की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि हमने देखा कि जो स्टिमुलेटेड एमिशंस होते हैं वो सारे के सारे कला संबद्ध होते हैं। कला संबद्ध का मतलब ऐसे सोर्स जो रेडिएशंस हैं उनके लिए एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और उसके अंदर फेज डिफरेंस सब कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, उच्च कोटि की दिशात्मकता, क्योंकि बहुत इंटेंस है, बहुत एनर्जी है इसमें, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इसको सेंड कर सकते हैं। थर्ड, एक वर्णकता। एक वर्णकता क्योंकि ये क्रोमेटिक है, एक कला संबद्ध है, इसलिए इसमें एक वर्णकता होती है। ये पूरी तरह से मोनोक्रोमेटिक होते हैं। इसके अंदर जो भी प्रकाश होता है वो सारा का सारा एक ही वेवलेंथ का होता है। फोर्थ, आकाशीय एवं कला संबद्धता। इसमें जैसा कि हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि जो कोहेरेंस होती है वो भी दो तरह की होती है, एक स्पेस से रिलेटेड, दूसरा टाइम से रिलेटेड। तो हम कहते हैं कि इस केस में जहाँ पे भी लेज़र्स हैं वहाँ पे स्पेशियल संबद्धता है वो भी, और कालिक संबद्धता, दोनों तरह की संबद्धता प्रेजेंट होती है। उद्दीप्त संक्रमणों में हर चरण पर कला संबद्धता होने के कारण लेज़र किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होती है। यदि n असंबद्ध स्रोतों की तीव्रता I है तो n कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता n गुनी अर्थात n इंटू I हो जाती है। ये किरणें परस्पर समानांतर होती है तथा इनका फैलाव केवल उपकरण के द्वारक के द्वारा विवर्तन के कारण ही होता है। पृथ्वी से चंद्रमा तक लगभग 3.82 इंटू 10⁵ किलोमीटर दूरी तय करने पर लेज़र पुंज केवल 3 किलोमीटर व्यास में ही फैलता है, जबकि नॉर्मल लाइट को हमें यहाँ से चंद्रमा तक पहुँचाना पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार इन किरणों के उपयोग से यथेष्ट शक्ति का संकेत चंद्रमा तक पहुँच सकता है व वहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि से चंद्रमा आदि पिंडों की पृथ्वी से दूरी का मापन सरलता व यथार्थता से किया जा सकता है। लेज़र किरणों के समानांतर होने के कारण इन्हें जब किसी लेंस द्वारा फोकस किया जाता है तो प्रतिबिंब बिंदु का कोणीय विस्तार 1.22 इंटू λ/a या λ/a की कोटि का होता है, जहाँ a लेंस का द्वारक की जो है वो डायमीटर होता है। यदि लेंस की फोकस दूरी f है तो प्रतिबिंब बिंदु की त्रिज्या λ/a इंटू f अर्थात लैम्डा की कोटि की होगी, क्योंकि f व a समान कोटि के होते हैं। इस प्रकार लेज़र किरणें λ² कोटि के क्षेत्रफल में फोकसित हो जाएंगी। उच्च आपती तीव्रता व अत्यल्प क्षेत्रफल के कारण फोकसित लेज़र किरणों को इसमें शक्ति अत्यधिक हो जाती है और उपयुक्त किरणों के उपयोग से फोकस बिंदु पर 10⁴ के व इससे अधिक कोटि का ताप प्राप्त किया जा सकता है। इन फोकसित लेज़र किरणों से मोटी धातु की चादरों में छेद करना तथा उनको एक निश्चित आकृति में काटना आदि कार्य सरलता से किए जा सकते हैं। इसी प्रकार कम शक्ति के लेज़र किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में रक्तविहीन शल्य चिकित्सा, आँख की रेटिना का पुनर्स्थापन आदि में संभव है। लेज़र किरणों के आविष्कार से संचार व्यवस्था में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। लेज़र किरणों को वाहक किरणों के रूप में प्रयुक्त कर हजारों संकेतों का एक साथ संचरण संभव है।
संकेत द्वारा मॉड्यूलित लेज़र किरणों का प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर्स से बिना एट्यूनेशन या बिना उसके किसी भी लॉस के यथेष्ट दूरी तक संचारित किया जा सकता है। लेज़र किरणों को संकेंद्रित कर उच्च ताप उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर संलयन अभिक्रिया प्रेरित करने की संभावना पर प्रयोग किए जा रहे हैं और आशा की जाती है कि निकट भविष्य में हम कंट्रोल्ड फिशन जो है कंट्रोल्ड फ्यूज़न की भी रिएक्टरों में नियंत्रित विखंडन की भांति संभव होगा। यदि प्रयोग सफल रहे तो कंट्रोल्ड फ्यूज़न के प्रदूषण रहित विद्युत उत्पादन उससे हो पाएगा। उच्च कोटि की कला संबद्धता के गुण से एक नई त्रिविमीय फोटोग्राफी की विधि जिसे होलोग्राफी कहते हैं उसका विकास हुआ। इस विधि में किसी बिंब द्वारा प्रकीर्णित किरणों के साथ साथ उनकी कला का भी अभिलेखन होता है। अभिलेखित फोटोग्राफिक प्लेट जिसे होलोग्राम कहते हैं की रचना प्रकीर्णित किरणों व निर्देश लेज़र किरणों के व्यतिकरण पर आधारित होता है। होलोग्राम को निर्देश लेज़र किरणों से आलोकित कर विभिन्न कोणों पर त्रिविमीय प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उपरोक्त उपयोगों के अतिरिक्त लेज़र किरणों का भौतिकी एवं रासायनिकी के संबंध अनेक अनुसंधान कार्यों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति के लेज़र पिंजों को हानिकारक और विनाशकारी आयुध के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। होलोग्राफी क्या होती है ये देखेंगे। नॉर्मली हमने फ़ोटोग्राफी पढ़ी है। फ़ोटोग्राफी में सिर्फ हम क्या करते हैं कि एम्पलीट्यूड जो ट्यूड होता है हमारा या आयाम है उसका परिवर्तन ही देखते हैं, जबकि होलोग्राफी में हम आयाम के साथ साथ कला का जो चेंज है वो भी नोट कर सकते हैं, इसलिए वो 3D ऑब्जेक्ट की 3D इमेज बनती है। जब एक प्रकाशीय दृश्य तथा चित्रों को सुरक्षित रखने का मुख्य साधन फोटोग्राफी है जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं, कलाकृतियों, खेलकूद चित्रों आदि को कैमरे द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्रित किया जाता है। यह चित्रण प्रकाशीय दृश्य के विपरीत होता है, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट पर बने चित्रण प्रकाशीय दृश्य के विपरीत होते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर बने चित्रण को नेगेटिव भी कहते हैं। प्रचलित फोटोग्राफी में सबसे मुख्य दोष ये था कि प्लेट पर लेपित इमल्शन केवल प्रकाश तीव्रता के परिवर्तनों का ही अभिलेखन करता है और कला परिवर्तनों या फेज चेंज से संबंधित सूचनाएं अभिलेखित नहीं की जा पाती। इसलिए इल्यूमिनेटेड जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका 3 डायमेंशनल दृश्य या वस्तु नियत फोकस एवं केवल एक ही कोण पर दिखाई देने वाले द्विविमीय समतल चित्र फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है तथा आँख से केवल एक निश्चित कोण पर ही ये निर्मित द्विविमीय चित्र दिखाई देता है। लेज़र जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल अगर हम इमेज बना लें तो वो लेज़र कहलाता है। गेबोर ने 1947 में पूर्णतया संबंध प्रकाश टोटली कोहेरेंट लाइट एवं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट्स द्वारा वस्तुओं का चित्र प्राप्त करने के लिए एक नई विधि का आविष्कार किया जिसे हम होलोग्राफी कहते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसमें होलो का अर्थ होता है होल या कंप्लीट, अर्थात होलोग्राफी का अर्थ पूर्ण अभिलेखन से है। होलोग्राफी में त्रिमीय वस्तुओं के विभिन्न भागों से प्राप्त प्रकाश किरणों के आयाम के साथ साथ कला परिवर्तनों का भी पारदर्शी फोटोग्राफिक प्लेट पर अभिलेखन होता है। अभिलेखित इस पारदर्शी फोटोग्राफी प्लेट को होलोग्राम कहते हैं। किसी वस्तु के होलोग्राम द्वारा वस्तु की आकृति को सभी कोणों से देखा जा सकता है। सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग स्वयं गेबोर ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किया, परंतु उस समय कला संबद्ध प्रकाश स्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका उपयोग प्रकाश के लिए नहीं किया जा सका। लेज़र के आविष्कार के पश्चात सर्वप्रथम लीथ एवं उपतनिक ने 1962 में होलोग्राफी द्वारा प्रकाशीय वस्तुओं का चित्रण का अभिलेखन सबसे पहले किया।